नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो भी मेरे को देख पा रहे सुन पा रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो सिलसिला है जो हमने 3-4 दिन पहले चलाया उसको लेके उसको आगे बढ़ाते हैं। और कल जो हमारी बात हुई थी तो वो हमारी बात ये थी कि हमारे बच्चों पे, हमारे जो चिल्ड्रन हैं और चिल्ड्रन, उनके ऊपर जो ये कोविड-19 वाली सिचुएशन है उसका मतलब क्या प्रभाव है और क्या उसकी चुनौतियां हैं और क्या हमारे पास उसके अवसर हैं, हमने जिक्र किया था। तो आज जो है उस क्रम को बच्चों पर ही और शायद कल भी उस पर फोकस रहेंगे। तो आज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिससे मैं को मतलब ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ अबाउट एजुकेशन। अब बात है कि एजुकेशन जो है, जो शिक्षा है, वो कैसे होगी। कोविड-19 की सिचुएशन है, कोविड-19 की सिचुएशन में शिक्षा कैसे होगी। तो हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ था उसमें हमने कुछ जो है से समझ द एजुकेशन शुड गो हेड सिचुएशन। तो पहली चीज़ ये हमने नोटिस करी का मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नोटिफिकेशन, न्यूज़ में ऐसा कुछ आया कि जो एजुकेशन है, जो स्कूल्स हैं, उसके कुछ उन्होंने मतलब एक गाइडलाइंस बनाई है। जैसे हमारे ऑफिसेज के लिए गाइडलाइंस हैं, लॉकडाउन के गाइडलाइंस थी, शॉप्स को लेके गाइडलाइंस हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को लेके गाइडलाइंस हैं। तो उस तरह से स्कूल को लेके, कॉलेज को लेके भी गाइडेंस आई हैं। जैसे आई डोंट नो, मतलब मैं उस नोटिफिकेशन को पढ़ा नहीं हूँ, समाचार का लिंक था, समाचार का वो लिंक है वो किसी ने फॉरवर्ड किया था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसको देखा मैंने। बात समझ में आई कि मतलब बच्चों को अगर मतलब स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो बड़ा मतलब प्रिकॉशन वगैरह लेने को, और कोरोना वायरस का जैसे हमने बताया कि भाई ऐसा तो के लिए आया है कि भाई बाढ़ आई और चली गई, प्रोसेस है, हमारा पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है। तो ऐसे केस में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उस बात को कि बिना किसी भी पॉइंट को हर्ट किए हुए उसके को बिना डाइल्यूट किए हुए उसको कैसे आगे बढ़ाना। तो माय फर्स्ट सजेशन विल बी कि जो अभी हमने देखा कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कल हमारे पास एक लिंक आया कि भाई जो ट्यूशन क्लास है वो भी, हमारे स्टूडेंट हैं लखनऊ में, तो उन्होंने उस चीज़ को ऑनलाइन कर लिया है थ्रू गूगल मीट एंड जूम मीटिंग। बहुत अच्छी बात है। यू आर नॉट हैम्परिंग योर वर्क, यू आर नॉट हैम्परिंग योर पैशन, यू आर नॉट हैम्परिंग योर बिजनेस।
तो एक बहुत अच्छी पहल है को स्कूल को आगे ले जाना। ठीक है, शिक्षा की बात करूं, कर रहा हूं मैं आज, जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसकी करेंगे। तो करिकुलम की बात करूं तो अब ये समय आ गया है कि जो स्कूल्स हैं, जो इवन यूजीसी जो हायर अथॉरिटी है, सीबीएसई है, एआईसीटीई है, तो उनको एक एक गाइडलाइन फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कि why not to have a batch of online and offline students। जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि अहमदाबाद नोटिस किया कि जो स्कूल है वो 2 शिफ्ट में चल रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो वाई नॉट टू हैव अ बैच, ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच। अब ऑनलाइन बैच ने बनाया तो बच्चों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कि बिना स्कूल गए हुए, अब स्कूल जाना, स्कूल में जो भी बच्चा गया तो उसको एक कॉमन जो करिकुलम होता है वो सारा फॉलो करना पड़ता है। स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज़ है, कल्चर प्रोग्राम्स हैं, हाउस एक्टिविटीज़ हैं, वो, और साथ में जो आपकी मेन जो एजुकेशन जो शिक्षा चल रही है वो आपको फॉलो, आपने एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बच्चे को आपने मतलब एक जगह सेट कर दिया कि यू हैव टू डू ओनली एजुकेशन। So that will be, I think it's more focused approach rather than, calling all student to school and suggesting them or instructing them to do n types of thing just to, have a, all the curriculum covered। तो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उसको बहुत बढ़ावा होना चाहिए और उसके लिए आपको जो है वो सख्त मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, अटेंडेंस की ट्रैकिंग होनी चाहिए, जो आपके सब्जेक्ट हैं टीचर्स को चाहिए कि वो आपस में बैठ के और दूसरे स्कूल्स के जो टीचर हैं उनके साथ आगे विचार विमर्श करके एक जो सिलेबस है उस सिलेबस को बहुत अच्छे से तोड़ने के बाद उसके जो एजुकेशन मटेरियल है उसको तैयार करना, ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं तो आपको शेयर करना। ऑफलाइन में आप क्लास में हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा आपको कम्युनिकेशन मीडियम होता है कि आप बड़े आराम से मतलब बच्चे को मतलब वो डिलीवर कर सकें एजुकेशन, शिक्षा जो है, जो चैप्टर है वो डिलीवर कर सकें। आपको असाइनमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ऑनलाइन लानी है, एक प्लेटफॉर्म पे लाना है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। तो उसकी एक तैयारी होनी चाहिए और वो तैयारी इस रेस्पेक्ट में होनी चाहिए कि एवरीथिंग व्हाट इज एवरीथिंग आप कवर करना चाह रहे थे क्लास अभी तक, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन में कवर करनी है। असाइनमेंट्स हैं उसको ऑनलाइन लाना है। अब असाइनमेंट्स में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको आपको ज़्यादा बढ़ावा देना है, तो उसको अगर आप ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं तो इज़ गुड, पर आप चैप्टर को एक मतलब कवर कर पा रहे हैं। दूसरा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ यू कैन हैव डिटेल क्वेश्चन, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप बढ़ावा दे सकते हो। 1 लाइन 2 लाइन के जो आंसर्स होते हैं उनको आप बढ़ावा दे सकते हो। तो उसमें चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग और इन सब की जो फ्रिक्वेंसी है, जो चीज़ ऑनलाइन में मतलब बोलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये आपको डिवाइस करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि मतलब आपने क्लास किया ऑनलाइन की, भैया जूम मीटिंग में आ गए और आप क्लास कर रहे हो। आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है, एक आपको तरीका अपनाना पड़ेगा कि हाँ दिस वे ऑनलाइन क्लासेस विल गो। तो इसमें मतलब काफ़ी सजेशंस हैं मेरे साइड से। पहली चीज़ तो है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको आपको साइंटिफिकली बहुत अच्छा डिज़ाइन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि उस स्टडी मटेरियल को आप कैसे डिलीवर करेंगे,
कैसे आप वो जो स्क्रीन शेयरिंग है, वो स्क्रीन शेयरिंग वाली जो चीज़ है उसमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। प्लस जो आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं उसकी आपको ऑनलाइन में ज़्यादातर ये होता है कि यू गो फॉर वन साइडेड कम्युनिकेशन जो अभी देखने को मिल रहा है। तो वन साइडेड कम्युनिकेशन में आपको टीचर्स को अपने आप को बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि आपको एक प्रिपरेशन के साथ प्रेजेंटेशन करनी होगी, और साथ में आपको जो क्वेरी सेशन वगैरह है तो उसका आपको एक उपाय निकालना पड़ेगा। जैसे मैं अगर अभी फेसबुक लाइव पे हूँ तो हमारे पास कमेंट्स का ऑप्शन है, कमेंट्स का है जो कि मैं बाद में रिप्लाई कर सकता हूँ। उस तरह से बच्चों का ऐसा कुछ होना चाहिए। और ख़ासकर मैं ये बोलूँगा इसमें कि अगर आप कुछ वॉइस टाइपिंग जो है, वॉइस टाइपिंग का अगर आप यूज़ करें कि बच्चा जो है वो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सके और मतलब उसको ये मतलब टाइप वाइप वाली जो चीज़ है वो ना कर सके, ना करना पड़े। तो वॉइस मॉड्यूल का आपको एक डेवलपमेंट रखना पड़ेगा अपने मतलब उसमें सॉफ्टवेयर में। और बिसाइड्स हैविंग इंटरेक्शन ऑन दिस कॉमन प्लेटफॉर्म, आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जो वन लाइनर्स, टू लाइनर्स जो क्वेश्चंस हैं, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए डेली बेसिस पे, अल्टरनेट डे बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू चैप्टर, ठीक है, उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। और कहीं कहीं पे आपको बहुत जगह, जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो उसमें आपको कुछ मतलब डायग्राम्स वगैरह हैं, तो वो डायग्राम्स वगैरह आप मतलब इंटरनेट में बहुत सी उस तरह से मतलब आपको डायग्राम मिल जाएंगे टॉपिक से रिलेटेड, तो उसका फुल यूटिलाइज़ कीजिए इफ़ यू आर यूटिलाइजिंग देम। और जो भी आपने रेफ़र किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी आपने रेफ़र किया वो सारे जो रेफरेंस मटेरियल हैं जो कि आपको लगते हैं कि हाँ उपयोगी हैं, प्लीज़ डू शेयर विथ योर स्टूडेंट्स। दैट विल हेल्प देम इन लर्निंग एट देयर ओन पेस विथ यू ऑनलाइन। तो ऑनलाइन क्लासेस को लेके ये सारी सजेशंस हैं। इसमें आगे आपको जो भी मेरे को सुने हैं या जो मैंने बाद में इसको शेयर करूंगा, तो आप अपने जो कमेंट्स हैं उस कमेंट्स को आप ज़रूर लिखें, उसमें सजेस्ट कीजिए। बिकॉज़ जो दूसरे जो पेरेंट्स हैं उसमें हमारे जो फेसबुक ग्रुप है, हमारे टीचर्स का, ट्रेनर्स का अपना जो ग्रुप है, उसमें इसको हम और इंटरेक्टिव करें, हाउ टू हैविंग ए स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जहाँ की ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो हो सकें। तो आज मतलब इतना ही अभी बात करना चाहता हूँ, ठीक है। और जो भी ऑनलाइन आए जो सुन सके उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हिमांशु, संतोष, जावेद, थैंक यू।